जो मोक्ष तू चाहता विष सम विषय तज तात रे। आर्जव क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे। ये अमृत पियो। काय का अमृत? आर्जव। देखो आत्मा के जो सिद्ध होने पर लक्षण हैं, साधक को वही लक्षण अपनी साधना में अपनाना पड़ेंगे। अपने भीतर सरलता लाओ। आर्जवता आत्मा का लक्षण है, तुम्हारे अंतःकरण का लक्षण नहीं है। अब साधक क्या करेगा? उस आत्मा के लक्षण को अंतःकरण में लाएगा, वो साधक है। तो सरल बनो। आर्जवता माने सरलता। क्षमा करो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को पा का रही मरी को घटो। उदाहरण दिया है। तो क्षमा कौन करता है? छोटा आदमी के बड़ा? संसार में देखने में क्या मिल रहा है? जो कमजोर है बेचारा वो तो क्षमा कर ही दे, है ना? मजबूरी है उसकी। क्षमा करना ही पड़ेगा, वो नहीं हुआ दूसरे के बाद क्षमा करना पड़ेगा। क्षमा उसको कहते हैं कि तुम जानबूझकर जानते हो कि हम इससे बदला ले सकते हैं, फिर भी कभी बदला मत, क्योंकि संसार में कोई भी घटना सत्य नहीं है। संतोष समदम ये सब सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग रे। आशांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। तू अजर अमर जीवात्मा है, तू साक्षात परमात्मा ही है, तेरे अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं। खोज करो अपने आप की। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू नहीं है पवन, आकाश भी तू है नहीं, तू नित्य है चेतन घन। इन पांचों का साक्षी सदा, निर्लेप है तू सर्व पर, निज रूप को पहचान कर हो जा अजर हो जा अमर। होना नहीं है, बस जान हो। हाँ, जो जर जाता है, जो मर जाता है, वो तू नहीं है, ऐसा अभ्यास कर। चैतन्य को कर भिन्न तन से, शांत सम्यक पाएगा, होगा तुरंत ही तू सुखी, संसार से छूट जाएगा। आश्रम तथा वर्णादि का किंचित न तू अभिमान कर। अब देखो ये अभिमान हमसे जाता ही नहीं। काहेगा? आश्रम और वर्ण का। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वो 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 24 घंटे इन्हीं का अभिमान लादे रहते। साधु जो बन जाता है, भाई अपने जो है संन्यास पने का अभिमान चढ़ बैठता। और गृहस्थ हैं वे वैसे ही नखुआ ठन्नाते रहते हैं। वो कहते हैं हम गृहस्थ नहीं होते तो सन्यासियों को रोटी कहाँ से मिलती। ये अभिमान है, ये अभिमान है कि नहीं है? इसलिए 4 आश्रमों के अभिमान से रहित तेरा अपना स्वरूप है। जल्दी से इस बात को समझ लो। वो 4 वर्णों से रहित है, न तू ब्राह्मण है, न तू ठाकुर है, न तू बनिया है, न तू हरिजन है। ये 4 देह अभिमान से ही जाति अभिमान, वर्ण अभिमान चढ़े रहते हैं। इनका त्याग कर। इनको जब तक तू अपनाए रहेगा तब तक भगवान की साधना तुमसे नहीं बनेगी। आश्रम तथा वर्णादि का किंचित न तू अभिमान कर। संबंध तज दे देह से, हो जा अजर हो जा अमर। नहीं धर्म है न अधर्म तुझ में, दुख सुख भी लेस ना है। ये सब अज्ञान में कर्तापना भोक्तापना। तू एक दृष्टा सर्व का, इस दृश्य से है दूरतर। पहचान अपने आप को, हो जा अजर हो जा अमर। कृतत्व के अभिमान वाले काले सर्व से है तू डसा। तुमको किसने डस लिया है? कृतित्व अभिमान ने डस लिया। हमने किया, हम कर रहे हैं,
हम कर लेंगे। ये क्या है? कृतित्वाभिमान रूपी सांप है, इसने जीव को डस लिया। वो लगा पड़ा है करने में, कर करके कोई भी परमात्मा को आज तक पाया नहीं। जब करना तेरा छूट जाए, पहले तू अपने करने की आसक्ति को तो त्याग। कर्म आसक्ति त्यागे बिना कर्म के स्वरूप को तू जान नहीं सकता। तू कुछ करता ही नहीं, कभी नहीं करता। भगवान कहते जब हम ही नहीं करते तो तू कहां से करेगा? भगवान कुछ करते थोड़ी हैं, करते हैं। अच्छा ईमानदारी से बता, हृदय से क्या लगता है? लगता तो गया है सब कुछ। अच्छा, अगर इतना लगने लग जाए कि सब कुछ उसने किया तो तुमने क्या किया? बीच में हम कुछ नहीं लगता आपको, एक ही काम लगता है तुम्हें, बस हमने किया है सब कुछ। इस कृतित्वाभिमान का त्याग कर, तब वो परमात्मा भी तुम्हें अकर्ता दिखेगा। केवल सुन के कहने लगना ईश्वर कुछ नहीं करता, ईश्वर कुछ नहीं करता, तुम सब कुछ करते। एक लड़की ने प्रश्न किया गुरुदेव भगवान, कि सारा जगत ईश्वर ने बनाया हमारा, ईश्वर किसने बनाया? तो जानते गुरुदेव भगवान शास्त्र की मर्यादा को लांघ गए। उन्होंने कहा ईश्वर को बनाया तेरे बाप ने। ईश्वर को कौन बनाएगा? बोलो। ईश्वर बनाने की चीज है या बनने की चीज है, या ईश्वर बन के खड़ा हुआ है? ईश्वर तो साक्षात तुम्हारा अपना स्वरूप ही है। अपने स्वरूप को पहचानो जल्दी से। तुम ही ईश्वर हो, तुम ही ब्रह्म हो, हाँ, तुम ही माया हो, तुम ही प्रकृति हो, तुम ही जीव हो। तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। इस सच्चाई को अतिशीघ्र ग्रहण करो। प्रतत्व के अभिमान काले सर्प से है तू डसा, नहीं जानता है आपको भव पास में इससे फंसा, करता न तू तेहु काल में श्रद्धा सुधा का पान कर, पीकर उसे हो जा सुखी, हो जा अजर, हो जा अमर। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ज्ञान अग्नि ऐसी ले बला, मत पाप मत संताप कर, अज्ञान बन को दे जला। ज्यों सर्प रस्सी माही जिसमें भासता ब्रह्मांड भर, सो बोध सुख तू आप है, हो जा अजर, हो जा अमर। अभिमान रखता मुक्ति का, सो धीर निश्चय मुक्त है। अष्टावक्र गीता का ये भोला बाबा ने श्लोक ले लिया है। अष्टावक्र की गीता में ये श्लोक अष्टावक्र जी ने जनक जी को समझाया। मुक्त अभिमानी च मुक्तस्य, बंध अभिमानी च बंधा। जिसे मुक्ति का अभिमान हो जाए वो मुक्त हो सकता है, और जिसे बंधे रहने का अभिमान है, बंधे रहने का अभिमान जानते हो, ये घर द्वार हमारा, ये बंधे हो, हाँ, और जो बंधा है सो कौन है? बिना बांधे बंधा है सो को है? गधा है। समझ रहे नहीं? नौकरी से बंधे हो। देखो बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं, कहीं भाव में आकर नौकरी मत छोड़ देना। हाँ, जब परमात्मा को प्राप्त करने का पूरा मन बना लो, ये सब को छोड़ देना, तुमको जो है छूट है। लेकिन जब तक मन नहीं बन रहा परमात्मा को पाने का, तब तक हाँ, वो कहते नहीं ब्रह्म अभी पाया नहीं, वो कर्म दिए छिटकाए, वो नारायण ऐसे भगतन को अवश्य नरक हो गई। 2 दिन के से गए पाड़े, क्या है लड़ुआ मिलेगा माड़े। ऐसा मत करना। एकदम ध्रुव की नकल नहीं करना, प्रहलाद की नकल नहीं करना। हम ध्रुव प्रहलाद जैसे ही हैं जब हमें पता लगने लगे।
अभिमान रखता मुक्ति का, सो धीर निश्चय मुक्त है। अभिमान करता बंध का, सो मूढ़ बंध युक्त है। जैसी मति वैसी गति, लोकोक्त यह सच मानकर, भव बंध से निर्मुक्त हो जा अजर हो जा अमर। आत्मा अमल है साक्षी अचल विभु, पूर्ण शाश्वत मुक्त है। चेतन असंगी निष्प्रही सुचि, शांत अच्युत तृप्त है। निज रूप के अज्ञान से जन्मा करे फिर जाए मर। निज रूप के अज्ञान से आप जन्मते मरते क्यों हो? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप शरीर नाम की चीज हैं ही नहीं। आप तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हैं। बोला स्वयं को जानकर, हो जा अजर हो जा अमर। हो जा अजर हो जा अमर का अर्थ यही है कि तू अजर अमर अविनाशी शाश्वत सदा सर्वनिवासी सदा अलेपा तू ही है, तेरे अलावा और कोई नहीं है। तत् त्वम् असि। तो ये पर्दा जो हमारे भीतर पड़े हुए हैं, बस अपने गुरुदेव भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करो कि जल्दी से ये पर्दा हट जाए। पर्दे के हटते ही जो बेपर्दा है वो सामने तुम्हारे प्रकट होगा, क्योंकि वो कोई और है ही नहीं, तुम ही हो। तत् त्वम्। बोलिए सतगुरुदेव।